सायब तुम न बिसारियो, लाख लोग लग जा, हमसे तुमरे बहुत हैं, पर तुम सम हमरे नाय गुरुजी, तुम सम हमरे ना। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, सतगुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, सतगुरुदेवा, जय गुरुदेवा। सुंदर स्वरूप जय गुरुदेवा, मधुर स्वरूप जय गुरुदेवा, सुंदर स्वरूप जय गुरुदेवा, मधुर रूप
गुरु पूर्णिमा महोत्सव के द्वितीय स्तर में आप सत्संग भजन कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। गुरु पूर्णिमा है गुरु की महिमा का त्योहार, क्योंकि गुरु जैसा हितैषी इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। वैसे तो सृष्टि में बहुत सारी चीजें हैं जो उपकारी हैं, लेकिन गुरु जैसा उपकारी कोई नहीं है। किस लिए देह धारण की है गुरु ने इस संसार में? कबीर तरवर सरवर संत जन चौथे वर्षे में, परमार्थ के कारण संतों धारी दे। तरवर जिस पेड़ पर फल आते हैं वो हमारी भूख को मिटाते हैं, लेकिन केवल शरीर की भूख को। स्वयं नहीं खाता कभी भी पेड़, दूसरे को दे देता है, इसलिए उपकारी है। सरोवर सरोवर जल स्वयं कभी नहीं पीता, दूसरे की प्यास मिटा देता है, लेकिन केवल शरीर की प्यास। शब्दों पर ध्यान देना। तरवर सरोवर संत जन, चौथे वर्षे में बादल बरसते हैं, बाहर से भिगोते हैं। बादल कभी स्वयं जल नहीं पीते, शरीर को भिगोते हैं, बाहर से धरती पर बूंदे पड़ती हैं तो अन्न पैदा होता है। चौथे संत, संत भी केवल अपने लिए नहीं, दूसरों को जगाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए, और जो भीतर हमारे अमृत रूपी नीर है उसको पिलाने के लिए संत धरती पर आते। भी हमने तो पी लिया, अब तुम भी पी लो, अमर हो जाओगे। इसलिए संत सबसे बड़ा इस धरती पर उपकारी होता है। कौन सा जल पिलाने आए हैं सतगुरु हमें? ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत। एक तो केवल प्यास लगती है आपको, अब तो घर घर में ठूठी होगी, जल हो गया, फिल्टर है, कहीं से पी लो, बोतल से पी लो। वो समय याद करियो जो संत उस समय से गुजरे हैं। बड़ी दूर खेतों में कुआं होता था, है ना, उसमें जल भरा होता। अब क्या क्या चाहिए? एक तो पनियारी होती थी, उसके सिर पे घड़ा, नेजू, और फिर वो कुएं पर जाती थी, जल भरती थी, तब उसकी प्यास मिटती थी। ऐसे ही हमारे भीतर भी, और वो पनियारी क्या होती थी? घूंघट करके चलती थी। जितने दूसरे उनसे घूंघट करती थी, और मान लिया उसका पति आगे आ जाए, बच्चा आ जाए, तो क्या करती थी? घूंघट थोड़ा सा उगाड़ के देख भी लेती थी। मुझे सारा पता, तुम्हारी सारी क्रियाएं गांव से पता है। आगे से आपका बच्चा आ गया, छोटा आ गया, कोई औरत आ गई, पति आ गया, थोड़ा सा घूंघट ऐसे उगाता और देख लेती थी। लेकिन कोई दूसरा आ गया तो घूंघट को नीचे कर लेती थी। परमात्मा से भी मिलने की यही कला है। संसार से पर्दा कर लो, घूंघट कर लो, और भीतर से उगाड़ दो, क्योंकि पिया से मिलने चल रहा है, परमात्मा से मिलने चल रहा है। कबीर साहब महाराज ने बड़ा सुंदर पनिहारी का उदाहरण दिया है। सुमरण ऐसा कीजिए जो गागर पनिहारे। जैसे पनिहारी जल भरने जाती है, नेजू है, मटका है, और फिर जाके मटका भर के लाती है, पानी पीती है, प्यास मिट जाए। मटका फूट गया तो फिर पानी नहीं भरा जाएगा, फिर वापिस आ जाती है। इसी प्रकार शरीर मटका है, अगर परमात्मा मिलने से पहले, नीर पीने से पहले खत्म हो गया तो फिर मिल नहीं पाओगे, प्यास नहीं मिल, फिर जन्म लेकर आओगे। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, अरे भाई जीवात्माओं, माया से, संसार से पर्दा कर लो, भीतर से पर्दा खोल लो, परमात्मा से मिलना है, वो अपना है। और अपने से पर्दा कैसा? पर्दा तो गैरों से होता है। तो सतगुरु कबीर साहब ने बड़ा सुंदर गुनगुनाया, आप भी मेरे साथ गाइए। घूंघट के पट खोले रे तो ये पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोले रे तो ये पिया मिलेंगे। पिया मिलेंगे तो ये साईं मिलेंगे। पिया मिलेंगे तो ये साईं मिलेंगे। घूंघट के पट खोले रे तो ये साईं पनियारी बन के जाना पड़ेगा भीतर, ठीक है ना? बाहर से
पर्दा कर लो, भीतर खोलो। घट घट में वो साई रमता, घट घट में वो साई रमता, कुटिल वचन मत बोल रे, तोए पिया मिलेंगे। कुटिल वचन मत बोल रे, तोए पिया मिलेंगे। कोई पनियारी पानी भरने जाए, रास्ते में किसी को कठोर वचन बोले, गाली दे, तो क्या कहते हैं, फलाने की वो अच्छी नहीं है। इसलिए संसार से गुजर रहे हैं, कोई कुटिल वचन मत कहना, ये ना कह दे ये जीव ऐसा है। घूंघट के पट खोल रे, तोए पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तोए साईं मिलेंगे। रंग महल में दीप जलत है, रंग महल में दीप जलत है, हसन से मत डोल रे, तोए पिया मिलेंगे। हसन से मत डोल रे, तोए पिया मिलेंगे। कह कबीर सुनो भाई साधो, कह कबीर सुनो भाई साधो, भजत अनहद ढोल रे, तोए पिया मिलेंगे। भजत अनहद ढोल रे, तोए पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तोए पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तोए पिया मिलेंगे। ये कला दी संसार से मुख मोड़ने की और सतगुरु से सन्मुख होने की। और कोई कहे कि ये जल है कहाँ, वो तो कुआं है ही, भीतर कुआं कहाँ फिर, उल्टा कुआं गगन में। कहाँ पर है? ये जो हमारा सिर का ऊपरा टोप आगे, इसको गगन कहते हैं। जब आप आंख बंद करके भीतर गगन में, आकाश मंडल में, शून्य मंडल में ध्यान लगाएंगे, कभी कभी आपको उल्टे कुएं जैसी साथ दृश्य दिखाई देगा। और आपकी सुरती जब बारीक होगी दाएं बाएं की बजाय, ऐसा लगेगा जैसे मैं किसी कूप में, कुएं में प्रवेश कर रहा हूं। ये ध्यान की अनुभूतियां हैं, जब आप उतरोगे ध्यान में, जब महसूस होगा, तो वहां से अमृत झरता है। अब कुएं से तो नीचे से जल लोगे, लेकिन भीतर ऊपर से भरोगे, ऊपर से भरोगे, नीचे से नेजू ऐसे होती, फिर नेजू कौन सी है, नाम की। और कोठी बना लो जीव को, ऐसे खींचते हैं ना जैसे कोठी से, ऐसे ही तो तुम्हारी काया रूपी कूप में, काया क्या है, कूप, कूप माने कुआं, इसमें अमृत है, लेकिन उल्टा कुआं गगन में। इधर से खींचना है, नेजू ऊपर चलानी, नीचे नहीं। नीचे तो काम है और ऊपर राम है। उल्टना है इस सुरती को, उलटना है इस ऊर्जा को, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर से नीर झरेगा, उसको पी के आत्मा अमृत होती है। और फिर आपके अंदर संयम का घड़ा हो, शील हो, संतोष हो, तो वो जल ठहर सकता है, धैर्य हो। और सत की आपके पास नेजू है। तो सतगुरु ने अपने शिष्यों को, सतगुरु कबीर साहब ने उस कुएं की बात कही है कि कैसे भरना है, कैसे भरना है। काया कूप में बर में नीर है, काया कूप में बर में नीर है, बिन नेजू कैसे भरिए हो जी, बिन नेजू कैसे भरिए हो जी। सत की नेजू करनी का करवा, सत की नेजू करनी का करवा, सत सबद जल भरिए हो जी। काया कूप में बर में नीर है, काया कूप में बर में नीर है, बिन नेजू कैसे भरिए हो जी, बिन नेजू कैसे भरिए हो जी। भर भर घड़ में लाओ रे शील के, भर भर घड़ में
पीवत प्यास मिटे तन मन की, पीवत प्यास मिटे तन मन की, ऐसा निरख गुरु करिए हो जी। कायकूप में बरम नीर है, बरम नीर है, बिनने चूक से भरिए हो जी। कहेंगे संत सुनो भाई जीता, कहेंगे संत सुनो भाई जीता, बुरे कर्म से डरिए हो जी। कायकूप में बरम नीर है, बरम नीर है, बिनने चूक से भरिए हो जी। आप सब के सब शरीर में ब्रह्म रूपी नीर लेकर बैठे हैं और ऐसा निरख गुरु करना, भेदी गुरु जिसने उस ब्रह्म नीर को पिया है वही आपको पिला सकता है। तो सदगुरु जी कहते हैं, गरीबदास महाराज भी वाणी में आप बार बार राग भाग में पढ़ोगे, जगह जगह सदगुरु ने अपने को दुल्हन लिखा, दुल्हन दास गरीब है सब सखिया ने कहा दास। परमात्मा से मिलने जब आत्मा चलती स्त्रीण भाव आ जाता है। और कभी देखना किसी भी संत को जैसे ही वो साधना करता उसके अंदर कोमलता आ जाती है, स्त्रीण भाव सा आएगा उसके हाव भाव में, विचारों में, निमानी नजर में, क्योंकि परमात्मा से मिलना है। इस ब्रह्मांड में परमात्मा ही एक पुरुष है, बाकी सब आत्माएं हम स्त्री ही हैं। गरीबदास महाराज ने भी यही प्रमाण देकर समझाए भी अमृत रूपी जल पीवो, वो आपके अंदर ही है और भागी दुल्हन बनो, पनिहारी बनो। गरीबदास महाराज ने भी यही फरमाया, भागी दुल्हन है तू पनिरा क्यों न भरे, भागी दुल्हन है तू पनिरा क्यों न भरे, तेरे आंगन को बेटा है कि भर मत काए को फिरे, तेरे आंगन को बेटा है कि भर मत को फिरे, आपके घर आंगन में कुआं हो और मटका लेकर बाहर भरने जाओ तो क्या कहेंगे, मूर्ख है, पता नहीं है। सतगुरु गरीबदास महाराज कहते तुम्हारे आंगन में ही कुआं है, फिर बाहर क्यों भटक रहे हो। तो कि जिज्ञासु बैठे थे गरीबदास महाराज के सामने, उन्होंने कहा जी नेजू तक होना भरेंगे कैसे, आंगन में कोटा तो है, नेजू किसकी हो। सतगुरु कहते हैं, उस जिज्ञासु ने कहा गरीबदास जी से, मेरे नेजू नाई हो कि कलसा काए से भरे, मेरी नेजू नाई हो कि कलसा काए से भरे। गरीबदास महाराज कहते हैं, तेरे रसना नेजू है कि कलसा कुंभ भरे, तेरी रसना नेजू है कि कलसा कुंभ भरे। फिर पानी भरने जाते हैं ना, कभी कभी चमासा और फिसलन हो जाती है तो रपटने लग जाते हैं, तो और भी कस के पकड़ लेती है। भाई परमात्मा से मिलने चले हो, रपटीला रास्ता है, थोड़ा जीना रास्ता है, देख कर चलना, वो पंथ बड़ा सलेला है। तो सतगुरु जी कहते हैं संभल के चलना, वो पंथ सलेला है कि पग मेरा रपट पड़े, वो पंथ सलेला है कि पग मेरा रपट पड़े, झांझी घाटी हो चढ़त मेरा मनवा डर, झांझी घाटी हो चढ़त मेरा मनवा डर, बागी दुल्हन है तू पानीड़ा न भर, मैं बागी दुल्हन है तू पानीड़ा। पानी भरने जाती, खेत आ जाते हैं और वहाँ पर बड़े बड़े हरे पेड़ होते हैं, कोयल बोलती है, मोर चहचहाते हैं, बड़ा सुंदर सुहावना समय होता है। जब आप भीतर जाओगे ब्रह्म की तरफ तो ऐसा बगीचा आएगा परमात्मा का,
ध्यान में अनहद नाद सुनाई देने लगेंगे, कभी मोर की, कभी कोयल की आवाज, कभी ढोल और मृदंग और शंख की आवाज। तो सदगुरु जी फरमाते हैं, जा कोयल बोले कि मोरा शब्द करे, जा कोयल बोले कि मोरा शब्द करे, जा चंदा जल कहे कि तारा नहीं कर, जा चंदा जल कहे कि तारा नहीं करे। पनियारी पानी भरने जाती कुएं पर और भी मिलती है सखी सहेली, जब जाओगे तो कौन मिलेंगे? देवता, सारे ऋषि मुनि, वो आत्माएं, मीरा बैठी होगी, कमाली फुल्ली बैठी होगी, उनकी संगत जाकर करनी है। ब्रह्मा जी वेद बाच रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। सतगुरु जी कहते हैं, जा ब्रह्मा विष्णु महेश से जाका ध्यान धर, जा ब्रह्मा विष्णु महेश से जाका जा शंख भान उजियार के निर्जर अजर जर, जा शंख भान उजियार के निर्जर अजर जर। तुम पार ब्रह्म को परसो जुगा जुग खाए कुमर, तुम पार ब्रह्म को परसो के जुगा जुग खाए कुमर। दुल्हन दास गरी सोहंगम चोर डर, जा दुल्हन दास गरी सोहंगम चोर डर। बागी दुल्हन है तू पानीड़ा, बागी दुल्हन है तू पानीड़ा न भर, मेरे रुसना ने भर, तेरे रसना में जो है कि कलसा कुंभ भर। ये सारी ध्यान की विधियां बताई। बहुतों के मन में होता है कि हम ध्यान किसका करें, कैसे करें, हम किसकी पूजा करें, कैसे करें, और हम मंत्र किसका जपें, कैसे जपें। तो इस तरह के प्रश्न हमारे मन में होते हैं। एक ही सार बता दिया सतगुरु कबीर साहब ने, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाम, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। बंदी छोड़ जी कहते हैं, अगर ध्यान करना है अपने गुरु मूर्ति का करना है, किसी और का नहीं। जैसे एक पतिव्रता स्त्री केवल सेवा सबकी करती है, लेकिन सुरती किस में रहती है? पति में। ऐसे ही जो साधक आत्माएं हैं, जब गुरु धारण कर लिया तो पतिव्रता भक्ति करनी है, अपने गुरु मूर्त का ही ध्यान करना है, दूसरी मूर्त को नहीं लाना। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव। पूजा किसकी करनी है? गुरु के चरणों की करनी है। सारी की सारी पूजा गुरु के चरणों में आ जाती है, क्योंकि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरु चरणों की पूजा कर ली, सारे तीर्थ कर लिए। मूल नाम गुरु वचन है, यानी गुरु आपको जो भी मंत्र दे दे वो आपके लिए नाम है। वैसे तो संसार में करोड़ों नाम है, लेकिन गुरु वही मंत्र देते हैं जो आदि मंत्र है, सब संतों ने उसको जपा है। कौन सा सत मंत्र है? ओम सोहम मंत्र दोई, राम नाम जप कर तिर होई। यही अनादि मंत्र है और यही मूल मंत्र है, और यही संत परंपरा से, गुरु परंपरा से हमें मिलते हैं। तो सदगुरु कहते हैं गुरु का वचन ही उनका मंत्र है, जो नाम दे दे उसको जपे। फिर बार बार मंत्रों को बदलो मत, मंत्र खंडित हो जाएगा और मंत्र काम नहीं करेगा। कुआं खोदना हो, 2 फुट आड़ा खोद लो, 4 आड़ा खोद लो, 10 फुट पानी निकलेगा? गड्ढे हो जाएंगे पर पानी नहीं निकलेगा। एक ही जगह लगे रहो, उसी मंत्र को जपो, उसी मूर्ति का ध्यान करो, तभी आपके कुछ ध्यान में उतरेगा। तो इसलिए संतों ने हमें ये पूजा की और भक्ति की, मंत्र की विधि बताई है, उसको बार बार बदलना नहीं है। अपने गुरु की पूजा, गुरु का ही ध्यान और गुरु का धाम
और गुरु का ही मंत्र है। बार बार ऐसा नहीं कि भी ये उस गुरु का ध्यान कर लिया, ये उस देवता का कर लिया, ये वो पूज लिया। ये व्याभिचारिणी भक्ति होती है, पतिव्रता भक्ति करनी है। आपने ध्यान पूछना अपने गुरु से पूछो, पूजा पूछनी अपने गुरु से पूछो। तो इसलिए सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, सतगुरु के उपकार का सुनियो एक विचार, जो सतगुरु मिलते नहीं तो जाता जम के द्वार। ये कितने उपकारी हैं सतगुरु, अगर नहीं मिलते तो जम के द्वार पर जाते, लेकिन बंदी छोड़ धरती पर हमें अपने द्वार पर लेने के लिए आगे। इसलिए इन जैसा धरती पर उपकार नहीं है। और गुरु के पास सब कुछ होता है, छिपाए रखते हैं, लेकिन वो क्यों उजागर नहीं करते? हमारी तुच्छ इच्छाएं होती हैं, संसार के माया के ही पदार्थ खिलौने मांगते हैं, और जो धन देने आए हैं वस्तु, हम उसके ग्राहक नहीं बन पाते हैं। इसलिए संत भी अपने को ज्यादा उजागर नहीं करते कि मेरी हंस आत्माएं हैं और ये बोली है, ना समझ है, छोटी छोटी चीजें मांग के फिर यही उलझ जाएंगी, और मैं इन्हें मुक्त करने आया हूँ। और हमारे पास सब कुछ है। कबीर साहब कहते हैं, सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग, सेवक मन से प्यार है, निस दिन चरणन लाग। गुरु के पास सब कुछ है, लेकिन अपने भाग से मिलता है। आपने किस तरह की सेवा की, किस भावना से की है। एक बच्चा रो रहा है, माँ काम में लगी हुई है, सोचा कि ये चुप हो जाएगा, उसको हाथ में खिलौना देके काम करती रहेगी। बच्चा अगर खिलौने में लग गया तो माँ का भी ध्यान नहीं है, लेकिन बच्चा खिलौने को पटक दे, मुझे तो माँ ही चाहिए, तो माँ सारा काम छोड़ के बच्चे को गोद में उठा लेती है। इसी प्रकार परमात्मा भी, संत भी, गुरु भी, कि अगर मेरी ही इच्छा है तो सब पटक के आपको गोद में उठा लेंगे परमात्मा। और अगर मायावी जीव है तो फिर उसे पीठ फेर लेते हैं। तो सब कुछ दे सकते हैं, यहाँ से भी भर सकते हैं। कितने कितने भक्त हुए, उनके अंदर संकल्प उठा। अब सेव संबंध गरीब थे और सतगुरु उनके घर चले गए, फिर बाद में ये पछतावा हुआ, आज हम इतने गरीब हैं, सतगुरु घर आए और रोटी बनाने के लिए आटा तक नहीं। और मन में क्या आया, अगर अमीर होते ना, पता नहीं किस तरह की सेवा कर देते, यूं बैठाते सोने के सिंहासनों पर, ऐसे भोजन परोसते। और आपके कईयों के मन में आता होगा, मेरे पास यूं होता ना तो मैं यूं कर देता। ये फंसने के रास्ते हैं। जैसा है उसी ढंग से करो, उसी औकात से करो, क्योंकि सतगुरु दे भी देते हैं और भीतर तक छका देंगे, भर देंगे, लेकिन फिर भी प्यास नहीं मिटेगी, भूख नहीं मिटेगी। बाहर कैसे, एक बार एक व्यक्ति के ना होठ पे चोट लगी, वो ठीक ना होए, ठीक ना हो तो किसी सियाने आदमी ने कह दिया कि इसके होठ पे हलवा बांध दो थोड़ा गरम गरम, और या चोट ठीक हो जाएगी। जैसे आपके कहीं मोस आ जाए या चोट लग जाए तो क्या करती माताएं, पूड़ा बना के नरम सा वो बांध देती, या कच्ची रोटी उसमें नमक हल्दी तेल लगा के वो बांध देती है। तो ये भी यहाँ तो रोटी बांधी नहीं जा सकती ना पूड़ा, तो किसी ने कहा थोड़ा हलवा बनाओ और इसके होठ पर बांध दो। तो उसके होठ पर बांधे, वो जीभ जब भीतर कर जाए उस हलवे ने, होठ पर टकरा ना दे। तो उसके घर वाले फिर थोड़ा हलवा बना हुआ होठ पर रख दे, वो जीभ तो फिर भीतर कर जा। अब चोट ठीक ना होगा, और जीभ तो इसी है, हलवा बताओ होठ पर टक से है, भीतर कर जा। तो फिर उसी सियाने से पूछा, भी तुमने यूं तो बता दी होठ पर हलवा बांध दे, कल लगे इसने पहला भीतर तो छकाओ, जब भीतर तो छक जाएगा, जब ये होठ पर टकेगा। तो सतगुरु भी पहले भीतर तो छकावे इस जीव को, जब ये साधना तुम्हारी टिकेगी, नहीं तो भी माया ही मांगते रहोगे भीतर से, भी हलवा खाने की, संसार के पदार्थ की भूख रहेगी। तो वो होठ पर हलवे जैसी बात हो रही है हमारे साथ, है ना, ना भीतर तो सकते ना बाहर से। तो सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग। सेवक मन से प्यार है, निश्चिन चरण लाग। जो सेवादार होता है उससे प्यार होता है, क्यों? क्योंकि वो मुर्दा बन के सेवा करता है। और ऐसे शिष्य को परमात्मा सब कुछ दे देते हैं, लेकिन फल कारण सेवा करे कि मुझे कुछ मिले और फिर सेवा कर रहे हैं तो वो पदार्थ मिल जाएगा, लेकिन परमात्मा नहीं मिल पाएगा। महात्मा बुद्ध के पास बहुत तरह के अधिकारी शिष्य आते थे, तो कोई बहुत जल्दी ध्यान में उतर जाते, कईयों को वर्षों लग जाते, और कोई ध्यान की कला को समझ ही नहीं पाते थे।
कुछ उत्तम अधिकारी शिष्य थे, कुछ मध्यम थे। तो आनंद ने पूछा कि इतने दिन से ध्यान सिखा रहे हो, कुछ सीख नहीं पाते, और कुछ ऐसे हैं 1 घंटा आपके पास बैठे वो सीख जाते हैं। तो महात्मा बुद्ध कहते थे कि आनंद, तू जवान अवस्था में घुड़सवारी करता था और घोड़ों का तुझे बहुत ज्ञान है। कुछ घोड़े ऐसे थे जिनको कितना कोड़ा मारो लेकिन चलते ही नहीं थे, और कुछ घोड़े ऐसे हैं जिनको मारो तो ही चलते हैं, और कुछ घोड़े उत्तम कोटि के होते, केवल अंटर को फटकार दो, फटकार क्या दे, केवल हाथ का छाया दिख जा तो ही चल पड़ते थे। इसी प्रकार उन्होंने कहा 3 प्रकार के सेवक होते हैं। एक उत्तम कोटि के कि बस समझाया और समझ आ गया, उस बात को पकड़ गए, कोड़ा फटकारने की जरूरत नहीं। और किसी को बार बार कहा जाए जब सेवा करें, और किसी कईयों को धक्का दे जब भी सेवा नहीं करते, चल कहीं नहीं देते, वहीं की वहीं है। तो उत्तम, मध्य और अधम, ये 3 कोटि होती है भक्तों की और सेवक। तो सेवा जब करे उत्तम कोटि का बनके कि गुरुदेव महाराज ने ये आज्ञा दी है तो मैं ये सेवा करूं, फिर बिना कहे करे उसको। कईयों को बार बार टोकना पड़ता, कईयों को तो 100 बार, फिर भी वही गलती करते रहेंगे। इसका मतलब है चेतना में बात बैठी नहीं है, कॉन्शियस माइंड नहीं है, एकाग्र नहीं है। अगर 10 साल से वही बातें समझा रहे हैं तो आपने चेतना में उस बात को लिया नहीं है, उतना ही ज्यादा आपको समय लगेगा। तो इसलिए अपने गुरु को भगवान मानकर, परमात्मा मान के, जिन्होंने भक्ति की साधना की, परमात्मा उसके द्वार पर आकर खड़ा हो गया। ऐसी थी सैजो बाई, जिन्होंने बचपन में जिनका विवाह होने लग गया, छोटी उम्र की 11 वर्ष की सैजो, उसकी माँ श्रृंगार कर रही है, उसकी चोटी गूंद रही है, और गुरुदेव चरणदास ब्रह्मचारी जी आशीर्वाद देने के लिए पधारे। घर वालों ने निमंत्रण दिया, हमारी कन्या का विवाह है, गुरुदेव भगवान उनको आशीर्वाद दो। और जैसे ही सैजो को देखा, चोटी गुंदा रही थी, और गुरु चरणदास महाराज बैठ गए, और जैसे ही सैजो प्रणाम करने लगी झुककर, गुरुदेव आज मेरा विवाह है, मुझे मंगल आशीर्वाद दो। गुरुदेव भगवान ने पीठ फेर ली सैजो की तरफ से। उन्होंने देखा मेरे से क्या गलती होगी, गुरुदेव आशीर्वाद देने आए थे, पीठ फेर ली, देख भी नहीं रहे हैं। और सैजो बाई फिर गुरु जिधर मुंह कर लिया उधर जाके खड़ी होगी, गुरुदेव मेरे को आशीर्वाद दो, मेरा विवाह है। गुरुदेव ने फिर पीठ फेर ली। उन्होंने सोचा कुछ गलती हो गई, चरणों में बैठ गई सैजो, 11 वर्ष की, चरण पकड़ लिए, गुरुदेव गलती क्या हो गई, शुभ मुहूर्त है, आप रूठ क्यों गए। गहरी नजर से देखा, आंखों में डालकर सैजो बाई के, और कहने लगे सैजो तनिक सुहाग पर कहाँ गुंदावे शीश, तेरा तो पति और था तू किस पे बांधे मुकुट। कहते हैं सैजो तेरा तो पति और था, तू क्या करने आई थी संसार में, हाड़ मास का पति बनाने आई, किसके लिए सिर गुंदा रही है, बार बार जन्म मरण में आएगी। क्यों? क्योंकि गहरे प्रारब्ध में झांक लिया था गुरु ने कि ये मुक्त होने के लिए आई है, इसकी पिछले जन्मों की साधना है, और ये घर वाले इसको बांध देंगे। सैजो के घर में बात, घट में बात कर गई, और घर वालों को कह दिया खोल दो मेरा जूड़ा चोटी, मैंने तो अपने गुरु की सेवा करनी है, मैं मुक्त होने के लिए आई हूँ। और गुरुदेव मुंह बनाए बैठे हैं और गहरी नजर से झांक रहे हैं सैजो को। चोटी खोल दी, इतने में बाजा बजने लगा। जिस घोड़े पर दुल्ला बैठा था वो घोड़ा पे दबकाया, दुल्ला गिरा, दीवार से सिर टकराया और वहीं ढेर हो गया, वहीं मृत्यु हो गई। फिर गुरुदेव महाराज ने, क्योंकि पता था कि ये सैजो के साथ लीला घटेगी, ये बाल अवस्था में विधवा हो जाएगी, फिर संसार में रमण करेगी, क्यों ना भगवान की भक्ति करे, इसका बहुत तगड़ा प्रारब्ध है, ये मुक्त होने के लिए आई है। और सैजो ने उसी समय घर त्याग कर दिया। 11 वर्ष की सैजो उंगली पकड़ के अपने गुरुदेव के साथ आ गई। 23 वर्ष तक वो कठिन साधना सेवा की, और सेवा के कारण सैजो को भगवान का दर्शन हो गया। दिल्ली में उनकी कुटिया थी। मुझे एक छोटी सी स्मृति याद आई। जब मैं 11वीं क्लास में थी, सुबह 7 बजे का समय था, गुरुदेव भगवान गांव में आए हुए थे। मैं सुबह चाय देने जाती थी, जल डालने जाती थी। उस दिन मैं गई, मैंने सोचा पहले चाय देकर आऊँ और फिर मैं फिर स्कूल में जाऊँगी। मेरे सिर पे मटका था, हाथ में चाय थी, और मैं जब गई, गुरुदेव भगवान एक वस्त्र ओढ़े हुए पूरे बॉडी पे ध्यान में बैठे हुए थे, पीठ दीवार की तरफ थी।
तो मैंने जाकर प्रणाम किया, चाय रख दी। 2-3 महात्मा और थे। मैंने कहा गुरुदेव जी चाय ले आए, चाय पी लो। तो गुरुदेव जी ध्यान से उठे, बड़ी गंभीर मुद्रा थी। मुझे आज भी वो मुद्रा याद है, वो दृष्टि याद है, और कभी कभी वो शब्द भी आंखों में, मेरे कानों में गूंजते हैं। और बड़ी गंभीर मुद्रा से मेरी तरफ मुंह करके बैठ गए। मैंने चाय डाली और जैसे ही बैठी, गुरुदेव जी का पहला ही शब्द था कि बेटा संसार में नहीं फंसना है। वो आवाज मुझे आज भी कानों में याद है। बड़ी गंभीर मुद्रा से मुझे देखा, शायद जैसे चरणदास ब्रह्मचारी ने सहजो के देखा था। और गहरी नजर से तुरंत मेरे मुंह से निकला, जी गुरुदेव कभी नहीं। और मुझे ये नहीं पता किस ढंग से गुरुजी मुझे कह रहे हैं, भविष्य के लिए कह रहे, क्या कह रहे, मुझे कुछ नहीं पता। कहेंगे बेटा संसार में तो नहीं फंसेगी। मैंने कहा ना जी, मैं तो सेवा करूंगी। और वो वचन मेरे कानों में गूंजते रहे और वही वचन गुरुदेव के चरणों में लेकर आ गए। ऐसी ही गंभीर सी मुद्रा थी। सुबह सुबह शायद उन्होंने मस्तक पढ़ लिया या मेरे प्रारब्ध में झांक लिया, ये सब गुरु जानते हैं। हम कुछ भी छुपा लें, हमारे जन्म ढके हों, लेकिन गुरु झांक लेते हैं, गुरु मस्तक पढ़ लेते हैं। तो मेरी माँ ने पूछा, महाराज जी आज आपने क्या कह दिया शील को? ये सुबह से रो रही थी। कहने कुछ नहीं, इसका मस्तक देखा था, इसको संसार में नहीं बांधना, ये भक्ति करने के लिए आई है। ये वचन थे गुरुदेव जी के। तो हमारे अंदर झांक लेते हैं गुरु, पढ़ लेते हैं सब कुछ। ये घटना मेरे साथ भी घटी और वही कृपा थी। बंदी छोड़ इस तुच्छ जीव को अपने चरणों में लेकर आए। पता नहीं कहाँ संसार में भटकना पड़ता, इनकी सेवा का अवसर मिल गया। ये गुरु कृपा से संभव है। संसार वाले तो बांध देंगे, लेकिन गुरु ही छुड़ा सकते हैं। तो सहजो बाई अपने गुरु की सेवा करती, आसन बिछा दिया, भगवान आकर खड़े हो गए। गुरुदेव चरणदास जी बाहर से आए थे, पसीना आया हुआ था और भोजन करके लेट गए, सो रहे थे। सहजो पंखा करने लगी। भगवान आकर कहने, सहजो मुझे नहीं बैठने के लिए कहेगी, ये आसन बिछा हुआ। कहेंगे ये आसन भगवान मेरे गुरु के लिए है, एक ही आसन, आप खड़े हो जाओ। भगवान खड़े हो गए और सहजो के गुरु लेटे हैं। कहेंगे सहजो फिर सेवा बता दो। सहजो ने भगवान को सेवा बता दी, सेवा करनी तो मेरे गुरु के पंखा हिल दो। भगवान पंखा करने लगे। जब ठंडी ठंडी हवा लगी, चरणदास ब्रह्मचारी जी की आंख खुल गई। तो सहजो से भगवान कहते हैं, सहजो अरे मैं भगवान, ये तेरे गुरु मेरे से भी बढ़कर मान लिया, तूने आसन तक से मना कर दिया। तो वहां सहजो कहती है, राम तजो पर गुरु ना विसारो, राम तजो पर गुरु ना विसारो, गुरु सम हरि को नाही निहारो, गुरु सम हरि को नाही निहारो, हरि न जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाई, हरि ने 5 छोड़ दिए साथा, गुरु ने छुटा लई में अनाथा, हरि ने कुटुम जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी, हरि ने रोग सोग उरझायो, गुरु जोगी कर सभी छुटायो, हरि ने मोह से आप छुपायो, गुरु दीपक ले ताई दिखायो, चरण दास पर तन मन वारो, चरण दास पर तन मन वारो, गुरु न तजो पर हरि तजलारो, गुरु न तजो पर हरि तजलारो, राम तजो पर गुरु न विसारो, गुरु सम हरि को नाही निहारो, राम तजो पर गुरु न विसारो, गुरु सम हरि को नाही निहारो। यानी मैं अपने गुरु के बराबर हरि को भी नहीं देखती। गुरु ने, परमात्मा ने तो संसार में फंसा दी, कुटुंब जाल में गुरु ने काटी है बेड़ी। तो और परमात्मा ने स्वयं छुपाया अपने को, और मेरे गुरु ने ज्ञान का दीपक लेगा आपको दिखा दिया। इसलिए मैं तो अपने गुरु के चरणों में तन मन वारण करती हूँ। राम तजो पर
गुरु ना विसारो। यानी सजो बाई कहती है, जय हरि कृपा होए तो और ना होए तो ना, पे गुरु कृपा दया बिना सकल बुद्धि बह जाए। भाई जिगरा चाहिए इतनी बड़ी बात करने के लिए। जय हरि कृपा होए तो ना होए तो बोली, ना होए तो ना होने दे। पे गुरु कृपा दया बिना, लेकिन मेरे गुरु की कृपा बिना ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और परमात्मा रूठ गया तो गुरु के द्वार पर ठिकाना। हर गुरु ही रूठ गए तो फिर कितने ठिकाना नहीं है। कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। अब जिसका गुरु ही रूठ गया ना, परमात्मा तो पहले रूठ जाएगा, कहीं ठिकाना नहीं। गरीब सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, सिर के साटे पाइए अवगत अलग अनाथ। या सूलियां पचड़ गए, या फांसी खा ली संतों ने, बोटे बोटे कटवा लिए, जहर पी लिया, पहाड़ों से धक्के खा लिए, सांपों से डसवा लिया, लेकिन परमात्मा का बंदी छोड़कर प्रेम नहीं छोड़ा। मुस्कुराता रहा मंसूर, बोटी बोटी कट गई, लेकिन मेरा परमात्मा गुरु राजी रचिए। इसलिए सिर साटे की भक्ति है। भाई सौदा करने चले तो सस्ते में मत करना। अरे शेष तुम्हारा जाएगा कर सतगुरु को दान, मेरी मेरा छाड़ दे यो ही गोए मैदान। मैदान में खड़े ही काल अपना जोर चलाओगा और सतगुरु अपना चलाओगे, काल की तरफ मत झांकना। शीश तुम्हारा जाए, शरीर तो जाना ही है, काल का ग्रास बनाएगा। कर सतगुरु को दान, काल ले जाने से पहले सतगुरु को दान कर देना। मेरी मेरा, मैं और मेरी, ये दो ही तो बंधन है। गुरुदेव जी कितना समझाते हैं, जीव पर दो ही बंधन है, मैं और मेरा। मोर तोर की जेवड़ी बट बंधा संसार, और दास कबीरा क्यों बंधे जाके नाम आधार। संत नहीं बंधते हैं, जिनका आधार जो सार है वो परमात्मा का नाम है। हम मैं और मेरी की रस्सी में बंध के बैठ गए। मेरी मेरा छोड़ दे यही गोई मैदान। ये लड़ाई है भगत की, काल और जाल की, दयाल की। दयाल का बन के रहना है। संसार में आज तक दिल दिया तो जी मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा दिल दुखा, फिर दिया है क्यों था? जिसको देना था उसको दो ना। या सच्चा प्रेम कोई नहीं करता है, ये शरीर के नाते हैं। जब तक चलता है जब तक प्रेम करेंगे। सच्चा प्रेम तो मालिक करता है, परमात्मा करता है। नित्यानंद जी महाराज बड़ा सुंदर फरमाते हैं, गुनगुनाइए मेरे साथ। दिल दे दिया सतगुरु प्यारे नो, दिल दे दिया सतगुरु प्यारे नो, दिल दे दिया सतगुरु प्यारे नो। सिर देना जो प्याला लेना, सिर देना जो प्याला लेना, चलना अमर अखाड़े नो। दिल दे दिया सतगुरु प्यारे नो, दिल दे दिया सतगुरु प्यारे नो। शब्द महल मोकाम हमारा, यहाँ आए दिन चारे नो। शब्द महल मोकाम हमारा, यहाँ आए दिन चारे नो। गटपट अंदर देख तमाशा, गटपट अंदर देख तमाशा, पटक पाप दे भारे नो। दिल दे दिया सतगुरु प्यारे नो, दिल दे दिया सतगुरु प्यारे नो। दिल दरियाव इश्क दा बेड़ा, मिलो सजन मत वारे नो। दिल दरियाव इश्क दा बेड़ा, मिलो सजन मत वारे नो। नितानंद महबूब गुमानी, नितानंद
सतगुरु को देना है, जो कभी नहीं टूटेगा बल्कि निखरेगा। और यही दिल ही अंदर देह राजा देवल में देव, हरदम साक्षी भूत है करो दास की सेव। यानी इस दिल में ही देहरा है, मंदिर है परमात्मा का। जिस दिन ये दिल दे दोगे उस दिन देह मंदिर जो है वो खुल जाएगा, और जिसमें जो देवता परमात्मा बैठा है उसका दर्शन हो जाएगा। लगन मेरे मिलने की मेरे गुरु ने दिया संदेश, लगन मेरे मिलने की मेरे गुरु ने दिया संदेश, लगन मेरे मिलने की मेरे गुरु ने दिया संदेश, गुरु ने दिया संदेश, लगन मेरे मिलने की मेरे गुरु ने दिया संदेश, लगन मेरे मिलने की मेरे गुरु ने दिया संदेश। आओ हे सखियो मेरा कहन पुगाइयो, आओ हे सखियो मेरा कहन पुगाइयो, गुरु के दर्शन मोहे आन कराइयो, गुरु के दर्शन मोहे आन कराइयो। यो ही रटन हमेशा लगन मेरे मिलने की मेरे गुरु ने दिया संदेश, लगन मेरे मिलने की मेरे गुरु ने दिया संदेश, गुरु ने दिया संदेश, लगन मेरे मिलने की मेरे गुरु ने दिया संदेश, लगन मेरे मिलने की मेरे दाता ने दिया संदेश। ऐसा वक्त फेर ना आवे, ऐसा वक्त फेर ना आवे, जिवड़ा तड़प तड़प मर जावे, जिवड़ा तड़प तड़प मर जावे, तन मन जन करूं पेश, लगन मेरे मिलने की मेरे गुरु ने दिया संदेश, लगन मेरे मिलने की मेरे गुरु ने दिया संदेश, दाता ने दिया संदेश, लगन मेरे मिलने की मेरे गुरु ने दिया संदेश, लगन मेरे मिलने की मेरे दाता ने दिया संदेश। खोजत खोजत सब जग हारी, खोजत खोजत सब जग हारी, कैसे जीऊं लगी है कटारी, कैसे जीऊं लगी है कटारी, चाली ना मेरी पेश, लगन मेरे मिलने की मेरे गुरु ने दिया संदेश, लगन मेरे मिलने की मेरे दाता ने दिया संदेश, लगन मेरे मिलने की मेरे गुरु ने दिया संदेश। सतगुरु के चरणों की दासी, सतगुरु जी के चरणों की दासी, ये बंदी छोड़ के मैं चरणों की दासी, बंदी छोड़ के मैं चरणों की दासी, बन बन मैं तो फिरूं उदासी, बन बन मैं तो फिरूं उदासी, भोगूं काल कलेश, लगन मेरे मिलने की मेरे गुरु ने दिया संदेश, लगन मेरे मिलने की मेरे दाता ने दिया संदेश, गुरु ने दिया संदेश, लगन मेरे मिलने की मेरे गुरु ने दिया संदेश, लगन मिलने की
मिलने की मेरे गुरु ने दिया संदेश। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।